हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय फिजिक्स का, जो कि कल मैंने 15 तक कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। तो जो लोग इस चैनल को अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा सारे चैप्टर्स के। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग अ लाइट वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो इसका पहला नंबर ये है कि इट्स फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड और दूसरा है इट्स स्पीड चेंजेस। तो इसमें हमको बताना है करेक्ट आंसर बताना है हमको इसमें। तो इसका ऑप्शन ए है कि वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लाइट वेव होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसमें ये है कि जब ये लाइट वेव जब ये पास करती है वन मीडियम से अदर अनदर मीडियम में, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, रिमेन कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी की वजह से जो स्पीड और वेवलेंथ है जो ये बढ़ जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिमेन अनचेंज होती है और इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। When an optician prescribes a 5D lens, what does it mean? ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड ऑप्शन सी कॉनकेव लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। जैसा कि इसमें जो ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स मतलब इसका जो पावर जो दी गई है वो -5D दी गई है, 5D लेंस की। तो इसको हम करेंगे कैसे, जैसे कि आप लोग जैसे जानते हैं आप लोग कि निगेटिव साइन में होता है कॉनकेव लेंस में। तो इसका जो पावर है हमारा निगेटिव साइन दिखाता है, तो इसको इसमें जो पावर हो इसमें हम पावर क्या करेंगे, पावर को हम -5D ले लेंगे। ठीक। तो जब हम लोग फोकल लेंथ वाला वो फार्मूला है ना F = 1/p, तो इसमें हम पुट कर देंगे इसको। तो -1/5, तो ये 5 मीटर। तो इसको जब हम करेंगे तो ये किसके बराबर, तो ये 0 समथिंग, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये -0.2 के अप्रॉक्स आ जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए को, करेक्ट ऑप्शन इसका हम ए को टिक कर लेते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a substance is behaving as a convex lens in a air and concave lens in a water, then which one of the following is its refractive index? तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है स्मॉलर देन एयर, एंड ऑप्शन बी जो दिया गया है ग्रेटर देन बोथ एयर एंड वाटर, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रेटर देन एयर बट लेसर देन वाटर, एंड ऑप्शन डी दिया गया है ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर। तो इफ़ अगर कोई सब्सटेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस एयर से एयर में और कॉनकेव लेंस जो है वाटर में, कॉन्वेक्स लेंस एयर में और कॉनकेव जो लेंस है वो वाटर में हो, तो कौन सा इसका किसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो इसमें हमको ये कि इफ़ रिफ्रैक्ट जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए, लेंस इज़ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लेंस इज़ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम,
then the lens behave as a convex lens, otherwise as a convex lens। तो इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि ग्रेटर देन द एयर एंड बट लेसर देन द वाटर, तो इसका ऑप्शन सी को हम टिक कर लेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The sun is visible a little before the actual sunrise because of which one of the following? जो सन है हमारा वो विजुअल करता है लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जो सन हमारा जो है विजुअल है वो लिटिल क्यों क्यों विजुअल छोटा दिखाई पड़ता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हम लोग डी टिक कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ वैक्यूम द स्पीड ऑफ अ लाइट। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें हमारा डिपेंड ऑन इट्स अ वेवलेंथ, एंड ऑप्शन बी दिया गया है डिपेंड ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी, एंड ऑप्शन सी दिया गया है डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी, एंड ऑप्शन डी दिया गया है नाइदर डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी नॉर इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? वैक्यूम में स्पीड ऑफ अ लाइट क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी? तो वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ अ लाइट ना कि डिपेंड करेगी हमारी वेवलेंथ पे, ना कि फ्रिक्वेंसी पे, और ना कि इंटेंसिटी पे। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ओके, तो इसी वजह से जो हमारी वैक्यूम में स्पीड ऑफ अ लाइट डिपेंड किसी पे नहीं करेगी। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, नाइदर डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी नॉर इंटेंसिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ फार मस्ट अ गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर of a radius 120 centimeter to see an erect image of her face 4 times its natural size। तो इसमें हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नीफाई का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का एम का होता है फार्मूला -v/c। तो इसको हम इसमें रखेंगे, तो सी की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, 3 × 10⁸ है। तो ठीक, अब ये 120 रखेंगे अपॉन 3 × 10⁻, थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये इसको कट कर देंगे। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा ऊपर, तो ये माइनस माइनस उधर रहेगा, तो ये +4 आ जाएगा, इसका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो जब +4 मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, फिर आप देखिए कि जो कॉनकेव है स्फेरिकल मिरर का, उसका रेडियस 120 दिया गया है। तो इसके जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 60। क्योंकि कैसे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉनकेव है स्फेरिकल मिरर का इसकी रेडियस 120 हो जाती है। तो यहाँ से जब आप देखते हैं कि जैसे ये जो इसका ये कर्वेचर रहता है, ये कर्वेचर यहाँ पॉइंट पी जो पोल वाला, तो इसके बीच में फोकस रहता है यहाँ पर। तो इस फोकस का फोकल लेंथ जैसे यहाँ से इसको पूरा 120 दिया गया है, तो ये 60 हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। ओके, तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए इसका एक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का m = f/f-u। ओके, तो जो हम इसको जो हमने फोकल लेंथ लिया था कितना, -60 लिया था, तो अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे -60/-60 - u। और जो मैग्नीफिकेशन हमारा पहले निकल के आया था कितना, मैग्नीफिकेशन कितना निकल के आया था +4, तो इसको हम इसमें +4 हम रख देंगे। ओके,
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जेक्ट is kept 5 centimeter in front of a concave mirror of a focal length is 15 centimeter. What will be the nature of a image? तो इसका नेचर हमें बताना है, क्या है इसका नेचर। तो इसका नेचर ये बताएं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ रखा है, कॉनकेव मिरर के पास बीच में, ठीक। तो इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ की कैसे बताना है हमको। तो इसका नेचर कैसा है इमेज का, इसका नेचर हमें ये बताना है कि ऑप्शन ए दिया गया है इसमें कि वर्चुअल और नॉट मैग्नीफाइड, ऑप्शन बी वर्चुअल मैग्नीफाइड, एंड ऑप्शन सी रियल एंड नॉट मैग्नीफाइड, एंड ऑप्शन डी रियल एंड मैग्नीफाइड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ से 15 सेंटीमीटर, तो इसका नेचर हमें कैसा हमेशा दिखाई देगा। इसका नेचर हमें दिखाई देगा हमेशा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टेलीस्कोप डिज़ाइन टू सर्च फॉर अर्थ साइज एंड प्लानट इन द नियर बाय रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी टर्म्ड एज। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें हबल टेलीस्कोप, ऑप्शन बी दिया गया है केपलर टेलीस्कोप, ऑप्शन सी दिया गया है कॉर्पिस कॉपर निकस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूटन टेलीस्कोप। इट्स आंसर इज हबल टेलीस्कोप। जो हबल टेलीस्कोप है इट इज़ डिज़ाइन टू सर्च फॉर द अर्थ साइज एंड प्लानट इन द नियर बाई रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हबल टेलीस्कोप। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस on its principal axis and a virtual image of a certain size is formed. If the object is moved further 8 centimeter away from the lens, a real image of the same size as that of the virtual image is formed. Which one of the following is the focal length of the lens? ओके, तो इसका क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है प्लेस कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। तो अब हम इसको करते हैं। इसमें जो हम करेंगे कि जो हमारा एफ दिया गया है, एक सेकेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इसमें हमें दो केस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें पहले केस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई कितनी, 12 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी गई है, -12, ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेकर करेंगे। ओके, और जो हमारा वी वी दिया गया है कितना, -12, एंड इसको हम लिखेंगे क्योंकि इसको हम लेट कर रहे हैं कि एफ जो है फोकल लेंथ, एफ जो है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, एफ जो है फोकल लेंथ है किसकी, लेंस की। और एन जो है, एन जो है वो क्या है, एन जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्निफिकेशन का। ओके, इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये एन जो है वो किसका है, मैग्निफिकेशन का है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे, एक सेकेंड। तो इसमें हमको दिया गया है यू दिया गया है कितना, यू दिया गया है -12। ओके, और वी दिया गया है इसमें कितना, -12 n। तो इसको हम फार्मूले में रख देंगे। ओके, 1/f = 1/v -1/u। ओके,
तो इसको हम u और v की जगह सब फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसमें दिया गया है 1/v की जगह क्या, -12n प्लस 1/12 इक्वल टू 1/f। ओके, अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो इसमें हम 1 माइनस 1/n इक्वल टू 12/f। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव कर दिया गया है, किससे, 8 सेंटीमीटर अवे। ओके, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो हमारी u है, u इक्वल टू -8 + 12 इक्वल टू -20 हो जाएगा। ओके, तो इसमें जब हम u की वैल्यू निकाल लेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 आ गई, -20। तो अब इसको हम इसी फॉर्मूले में फिर से रख देंगे, जैसे इसमें 1/, किस फॉर्मूले में, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, जब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, जब इसको हम पुट करेंगे 1/20n प्लस 1/20 इक्वल टू 1/f। ओके, तो 1 + 1/n इक्वल टू 20/f। ओके, तो अब ये देखो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम इस दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट क्या दी थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना, 1 -1/n इक्वल टू 12/f। ओके, और इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारी 1 + 1/n इक्वल टू 20/f। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम साथ में रख लेंगे, तो 2 इक्वल टू 12। जब उसको हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इतनी। ओके, इन दोनों को आपस में +20/f। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाए, इधर का पोर्शन जो है 2 इक्वल टू ये इनका f 12 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32। ओके, तो जब ये 32 f उधर चला जाएगा तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/2। तो इसको कट कर देंगे, ये 16 आ जाएगा। तो इसमें किसका 16 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन सी को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया गया है कि ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय द आई, तो द पैरामीटर दैट रिमेन कांस्टेंट इज, ऑप्शन दिया गया है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, एंड ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, एंड ऑप्शन सी द रेडी ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ आई लेंसेज, एंड ऑप्शन डी द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ये होगा कि जैसे इसमें दिया गया है कि जो पैरामीटर हमारा है वो रिमेन कांस्टेंट है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिस्टेंस होती है, देखी जाती है। तो इसका पहला तो द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस, ये तो नहीं होगा। ओके, और द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, ये भी हमारा नहीं होगा। और द रेडी ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस,
तो जो हमारा पैरामीटर ये सही लग रहा है हमको। तो इसका ये जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो पैरामीटर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर जो होता है इसका आई लेंस का। ओके, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, क्योंकि द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, ये भी गलत है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि द रेशियो ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज ग्रेटर देन 1 फॉर। ऑप्शन दिया गया है ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी दिया गया ए टेलीस्कोप, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एंड ऑप्शन डी दिया गया है नाइदर माइक्रोस्कोप नॉर टेलीस्कोप। तो हमको इसमें बताना है कि जो रेशियो होगा फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज ग्रेटर देन 1 फॉर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कि इसका ऑप्शन होगा टेलीस्कोप। बिकॉज क्यों इसका ऑप्शन टेलीस्कोप होगा? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस का, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है फोकल लेंथ। ओके, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ क्या होता है, वो बड़ा होता है कॉन्वेक्स लेंस का। और जो हमारा आई पीस है उसका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो छोटा होता है। तो इसीलिए जो हमारा फोकल लेंथ बड़ा हो इस जो फोकल लेंथ उसका क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है जो ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ओके, और जो हमारा आई पीस का रहेगा वो क्या होगा, वो छोटा रहेगा। तो इसी की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है और जो किसका आई पीस का है वो ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेन मिरर की वो क्या है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इज इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो रेडियस होगा कर्वेचर प्लेन मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी जो उसका जो रेडियस होगा प्लेन मिरर का वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। तो इसका ऑप्शन हम बी करेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लेन मिरर में जो इसका रेडियस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। जैसे यहाँ पर कर्वेचर रहता है, यहाँ पर पोल रहता है, इसके बीच में फोकस रहती है। ओके, तो इसके बीच में जो रे डायग्राम होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। अ कॉइन इन अ बीकर filled with water appear raised, this phenomena occur because of the property of। ऑप्शन दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन बी दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन सी दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी दिया गया इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। जो हमारा कॉइन होगा इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉइन है बीकर में फील्ड है, तो जो वाटर अपीयर करेगा ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये किस फिनोमिने की वजह से है? जो हमारा कॉइन है बीकर में वो फील्ड हो जाएगा, कॉइन फील्ड होगा तो विथ वाटर अपीयर रेज्ड। तो इस ये किस फिनोमिना से, दिस फिनोमिना अकर बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो हमारा कॉइन है बीकर में जो फिल होगा तो वाटर जो है अपीयर रेज्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। A ray of a light fall on a transparent glass plate. A part of it is reflected and a part is refracted, and the reflected and refracted ray can be perpendicular to each other। समझिए आप कि इसमें जो रे ऑफ अ लाइट दी गई है ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पे। ओके, तो जैसा मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि जो रे ऑफ लाइट है वो फॉल होती है ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पे, तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट है वो कैसा होगा, वो किसके परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर, वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो वन एंगल के इंसिडेंस होगा। क्योंकि जो ज़्यादा एंगल वन एंगल ऑफ अ इंसिडेंस उसी के वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
equal to 90 degree and angle of incidence equal to 0, and option C only one angle of incidence, and option D more than one angle of incidence। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक कर लेते हैं, मोर देन वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is correct angle between the incident and refracted ray when a ray light incident normally on a plane mirror? ओके, तो कौन सा इसमें करेक्ट एंगल होगा बताएंगे? आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब हम लोग रे ऑफ अ लाइट को इंसिडेंट नॉर्मली किसी प्लेन मिरर पे हम लोग डालेंगे, तो जो रे होगी वो उसकी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स बैक हो जाएगी। समझे, प्लेन मिरर पे तो रिवर्स बैक हो जाएगी, तो वो क्या रिजल्ट फाइंड कर लेगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगी वो उसका जीरो हो जाएगा। तो जो एंगल इंसिडेंस होगा वो भी जीरो होगा, और जो एंगल रिफ्लेक्शन वाला जो जो रिफ्लेक्शन वाला होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि वो रिवर्स बैक हो जाएगी ना, वापस हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन ए जो है 180 डिग्री दिया गया है, एंड ऑप्शन बी जो दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है, एंड ऑप्शन सी जो दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है वो कैसे दिया गया, 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है डी क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तीसवां का डी होगा। ओके, टिक कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लास लेंसेज इज डाइवर्जिंग लेंस? ओके, तो इसमें एक ये दिया गया लेंस ए में, एक बी दिया गया, एक सी दिया गया, एक डी दिया गया है। तो इसमें से बताना है हमको कौन सा इन चारों ग्लास में कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसमें ऑप्शन ये चारों दिए, चारों में से इसमें डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? ये वाला। क्योंकि क्योंकि ये देयर आर, हम जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ अ लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक, तो लेंस में जब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस वो क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। ओके, कन्वर्जिंग करता है। और जो हमारा कॉनकेव होता है वो क्या करता है हमारा, वो हमारा डाइवर्जिंग करता है। ये लेंस के केस में होता है। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं मिरर के केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग करता है, और जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। ओके, तो ये इसी की वजह से है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, क्योंकि जो इसमें जो ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ये जो लेंस बना है ये क्या है, ये पतला है और मिडिल में, और इसकी एज जो है वो और भी पतली है। ओके, ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड बाय डॉक्टर टू एग्जामिन ओरल कैविटी। ऑप्शन बी दिया है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। एंड ऑप्शन सी दिया गया, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स। एंड ऑप्शन डी दिया गया, कॉन्वेक्स मिरर शुड बी यूज्ड फॉर सेविंग। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड हुआ है डॉक्टर टू एग्जामिन ओरल कैविटी, ये नहीं सही है। और जो ऑप्शन डी दिया गया है, जो कॉन्वेक्स मिरर है शुड बी यूज्ड फॉर सेविंग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं सेविंग के लिए, ये भी गलत है। और कॉनकेव मिरर का यूज हम करते हैं रिफ्लेक्टर्स के लिए, ये भी गलत है। ओके, और हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रिफ्लेक्टर्स के लिए, हाँ ये सही है।
क्योंकि हम लोग देखें कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टर्स के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम व्हीकल वगैरह में देखते हैं कि हमको छोटी छोटी चीज़ें सब उसमें दिखाई दें, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट होती हैं रिफ्लेक्टर्स के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाइट ट्रेवल इन अ ऑप्टिकल फाइबर irrespective of its shape because it is a device by which signals can be transferred from one location to another. It is based on the phenomena, किस phenomena based है? ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन डी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो ये लाइट ट्रेवल, जो लाइट ट्रेवल करती है हमारी ये ऑप्टिकल फाइबर, ये किस में रहता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं TIR, जैसे ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर किस में रहता है? ये TIR में रहता है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं TIR में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। ओके, तो पहली क्या होती है? एक तो डायमंड वाला केस होता है। ओके, और दूसरा जो होता है वो मिरज वाला केस होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर वाला केस होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो जो लाइट ट्रेवल करेगी ऑप्टिकल फाइबर में इरिस्पेक्टिव और इरिस्पेक्टिव के मैनर में, तो इसका शेप क्या होगा? बिकॉज इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ अ सिग्नल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो ये किस पर बेस है? ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये मिरज है, ये डिमने डायमंड है। तो ये जब भी होगा ये तीनों एप्लीकेबल किस पे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर काज ऑफ अ ब्लरिंग एंड unsharp image of a object observed through very large telescope at a extreme limit of a magnification? कौन सा इसमें हमको मेजर केस लगता है जो ब्लरिंग और अनशार्प इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का? तो ऑप्शन दिया गया है एयर टर्बुलेंस ऑफ अ अर्थ एटमॉस्फेयर, या पुअर ऑप्टिकल पुलिस एंड अचीवेबल ऑन अ लार्ज मिरर, या पुअर ट्रैकिंग कैपेसिटी ऑफ अ टेलीस्कोप, या ऑप्शन डी वेरिइंग डेंसिटी ऑफ एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो हमारा एयर टर्ब्यूलेंस वाला ऑफ अ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लीजिए। क्योंकि जो एयर टर्ब्यूलेंस है, यही हमारा जो है एयर टर्ब्यूलेंस जो है ये हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा मेजर कॉज करता है, क्योंकि ये ब्लरिंग और अनसेफ इमेज ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है वेरी लार्ज टेलीस्कोप से इन एक्सट्रीम लिमिट ऑफ अ, क्योंकि इसकी जो एक्सट्रीम लिमिट होती है मैग्नीफिकेशन की, ये वही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन सी योर फुल इमेज ऑन इट? कैसे आप अपनी फुल इमेज देखेंगे? ऑप्शन ए है 0.50 m, ऑप्शन बी है 2 m, एंड ऑप्शन सी है हाफ ऑफ योर हाइट, एंड ऑप्शन डी है ट्वाइस योर हाइट। ओके, तो इसमें हम कैसे इसको देखेंगे? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्लेन मिरर में, जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के 1 मीटर उसी के सामने ही 1 मीटर स्टैंड खड़ा कोई भी है व्यक्ति जो भी है, और वो वर्टिकल साइज का मिरर है। तो कैसी इमेज उसकी दिखेगी? उसमें जाके उसकी इमेज दिखेगी हाफ ऑफ योर हाइट। तो जैसा कि जो वर्टिकल साइज होगा मिरर का शुड बी हाफ ऑफ अ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू सी, क्योंकि जो उसकी इमेज हम देख सकते हैं फुल साइज इमेज। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन अ ग्लास देन इन एयर बिकॉज, जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है ग्लास में, स्लो स्लो क्यों ट्रेवल करती है ग्लास में, क्यों ना एयर में? तो ऑप्शन दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ लेस देन
दैट ऑफ ग्लास, एंड ऑप्शन बी दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ ग्लास, एंड ऑप्शन सी दिया गया है डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर, एंड ऑप्शन डी दिया गया है डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ एयर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो हमारा स्पीड ऑफ अ लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ अ लाइट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर इज़ द स्पीड ऑफ अ लाइट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास जो है देन एयर, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो एयर में क्या होगा? स्लोअर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट। तो इसमें हम ऑप्शन ए को राइट कर देंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होगा वो लेस देन द दैट ऑफ अ ग्लास। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 36 में बता रहे थे कि जो स्पीड ऑफ अ लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट, स्पीड ऑफ अ लाइट। हैंस बिकॉज, क्योंकि ड्यू टू द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास देन एयर, लाइट ट्रेवल स्लोअर। लाइट जो है वो हमारी ट्रेवल कैसे करेगी? स्लोअर इन अ ग्लास मीडियम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ स्पेरिकल एयर बबल इज embedded in a piece of a glass. For a ray of a light passing through the bubble, it behave like a option A converging lens, option B diverging lens, option C plano converging lens, and option D plano diverging lens। ओके, जो हमारा स्पेरिकल एयर बबल है वो एम्बेडेड हो रहा है, ओके, इन अ पीस ऑफ अ ग्लास, एक पीस ऑफ ग्लास पे। तो इसकी जो रे ऑफ अ लाइट होगी बबल की, वो क्या होगी? रे ऑफ अ लाइट होगी बबल की, वो पास करेगी कहाँ? थ्रू द बबल में। तो वो किस तरह का बिहेव करेगा? वो हमारा हमारा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, जैसे कि लेंस में बबल वो। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टार सीम्स टू बी हायर ऑन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन बी डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी डिफ्रेक्शन ऑफ अ लाइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्टार है वो ऊपर ज़्यादा हायर पे है स्काई में। तो ये किसकी वजह से है? ये तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से है। ओके, तो इसका ऑप्शन आप लोग जान ही गए हैं, तो ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a ray of a light is going from one medium to another medium। ओके, तो ऑप्शन दिया गया है वेवलेंथ रिमेन सेम, एंड ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, एंड ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ इंक्रीजेज। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कि जो हमारी रे व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट, जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल करती है किस फॉर्म में? वन मीडियम से अनदर मीडियम में। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है? इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है रिमेन सेम। तो ओके, तो ये फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, वेवलेंथ तो रिमेन सेम नहीं होती है। ओके, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज भी नहीं करती, वेवलेंथ इंक्रीज भी नहीं करती, तो ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The image formed by a convex mirror of a real object is larger than the object। ऑप्शन ए दिया गया है when u is less than 2f, ऑप्शन बी when u is greater than 2f, या ऑप्शन सी for all value of u, एंड ऑप्शन डी for no value of u।
यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और एफ जो है हमारा क्या दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है। ओके, इसमें हमको देखना है कि जो आल पोजीशन जो हमारे इमेज की जो सारी पोजीशन है ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसी फॉर्म हो रही है, वो कॉन्वेक्स लेंस की जैसे फॉर्म हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट में ना, ऑब्जेक्टिव में, देन द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्मॉलर छोटी होती है, तो फॉर नो वैल्यू ऑफ अ यू, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ऑप्टिकल मीडियम चेंजेस विथ, ऑप्शन में दिया गया है, इसमें हमको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 1 नंबर दिया गया है, द नेचर ऑफ अ मीडियम एंड द चेंज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे एंड कलर ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ऑप्शन ए दिया गया 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन बी दिया गया 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन सी दिया गया है 1 and 2 ओनली, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया 1 and 2 and 3 ये दिया गया है। ओके, तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, इसमें आप क्या बता सकते हैं, क्यों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी बात की जाए तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो किस पे डिपेंड होता है, इसके नेचर पे। ओके, तो एक तो नेचर पे डिपेंड होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, उसको हम म्यू को लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर, ये हमारा किससे, स्नेल लॉ से है। और जो आई है हमारा, आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जो हमारा आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, तो जो और जो ये हमारा म्यू है, ये म्यू ये किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ओके, तो म्यू जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम आगे जब हम बता सकते हैं कि म्यू का जो एक फार्मूला है, म्यू इक्वल टू सी नॉट बाई सी। ओके, तो सी नॉट क्या है, ये सी नॉट हमारा क्या है, सी नॉट है हमारा ये वेलोसिटी ऑफ अ लाइट है। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। ओके, इन अ वैक्यूम। तो और जो हमारा ये सी जो है, ये सी क्या है, सी हमारा है वेलोसिटी इन अ मीडियम, सी वेलोसिटी इन मीडियम। ओके, तो इसमें जब देखा जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी जब हमारी लाइट पास होगी किस मीडियम से, वन मीडियम से अदर मीडियम में। तो समझे, वन मीडियम से अदर मीडियम में। ओके, और इसमें जो हमारा कलर होगा, कलर ऑफ अ लाइट, वो किस पे डिपेंड करेगी, और इसमें कलर ऑफ द इंसिडेंट रे, इसका मतलब जो हमारा कलर ऑफ अ लाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कलर ऑफ अ लाइट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ है। जो हमारी कलर ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और जो हमारा म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कलर ऑफ इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन 1 है, द नेचर ऑफ द मीडियम, ये भी राइट है, एंड द चेंज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे, ये भी राइट है, एंड कलर ऑफ द इंसिडेंट रे, ये भी राइट है। तो ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, a 1 rupee coin is placed at the bottom of a vessel and water is then poured into the vessel such that the depth of water become 20%. If water has refractive index 4 by 3, the coin would be seen at the depth of। ओके, तो इसमें हमको दिया गया 1 रुपी कॉइन है जो कहाँ है, बॉटम वेसल्स पे है वाटर के। ओके, और जो हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है, एक सेकेंड, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू, म्यू जो है हमारा कितना दिया गया है, म्यू दिया गया हमारा 4/3। ओके,
और जो इसकी रियल डेप्थ दी गई है, इसकी जो रियल डेप्थ जो दी गई है वो कितनी दी गई है, रियल डेप्थ दी गई है 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हमको एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, एपरेंट डेप्थ हमको फाइंड करनी है। तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे निकालते हैं हम लोग, तो म्यू इक्वल टू, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ओके, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे इसमें। तो हमको इसमें क्या पता है, अपैरेंट डेप्थ निकालना है। ओके, तो अपैरेंट डेप्थ जब निकालना है, अपैरेंट डेप्थ निकालना है हमको, तो इसमें इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ कितनी थी हमारी, रियल डेप्थ थी हमारी 20। ओके, और ये हमारा अपैरेंट डेप्थ जो है वो कितनी दी गई थी, 4/3, 4/3। जब इसको हम ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, 3 0 3 2 6 4, ओके, 4 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, 15 सेंटीमीटर इज़ करेक्ट। ओके, आपको समझ आया, और ना समझ में आया हो तो आप इसको थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन among द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को यूज़ कैसे, किस में मेक होता है, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में, या नन ऑफ द अबव। तो पेरिस्कोप का यूज़ होता है प्लेन मिरर में। ओके, तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the following of the lens if the far point of a short sighted eye is 200 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन ए दिया गया है -0.5, एंड ऑप्शन बी दिया गया 2D, एंड ऑप्शन सी दिया 1D, एंड ऑप्शन डी दिया गया है -1.5। तो इसमें जो एक्स, हम इसको जो साइट है, शॉर्ट साइटेड आई जो दी गई है, इसको हम एक्स लेट कर लेंगे, लेट शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड आई जो है वो क्या दी गई, एक्स। एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या है, 200 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो इसमें पावर ऑफ लेंस, अब पावर ऑफ लेंस का फार्मूला P इक्वल टू 1/f होता है, तो इसको हमने x ले लिया गया है। ओके, तो x ले लिया गया है, तो -1/2, -1/2। तो ये -1/2 हाफ है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45, a refracting telescope consists of a, option A, one concave mirror and one convex lens, and option B, two convex lens of a equal focal length, and option C, two concave mirror of a different focal length, and option D, two convex lens of a unequal focal length। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किस पे कंसिस्ट करता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जैसा कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ये कॉन्वेक्स लेंस के अनइक्वल होता है फोकल लेंथ पे। ओके, दो कॉन्वेक्स लेंस रहेंगे जिस पे ये अनइक्वल फोकल लेंथ दिखाएगा। जैसे अब बताते हैं कि जो रिफ्रैक्टिंग और जैसे रिफ्रैक्टर, ये दोनों एक ही है। जैसे रिफ्रैक्टिंग और रिफ्रैक्टर ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो जो हमारा रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है ये किस टाइप का है, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। तो ये किस चीज़ में यूज होता है, ये लेंस के यूज में होता है। ओके, कि क्योंकि ये जो हमारा टेलीस्कोप है, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये इसको हम क्या कहते हैं, रिफर्ड करता है ये
डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप, जो इसका ऑल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, यूज द सेम प्रिंसिपल। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ये सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, तो ये द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ऑल ऑफ अ सब्जेक्ट लेंस, the combination of an object lens one and some type of a eyepiece is used to gather more light than the human eye is able to collect on its own focus, because of its focus is 5, and present the viewer and with the brighter and clear and magnified virtual image is 6। ओके, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो हमारा वो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा ऑप्टिक्स के, और जो भी नए क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ। इसमें से आप सबसे पहले क्या करिएगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप अटेंड जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, जिसमें आपका समय व्यर्थ ना हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते चलिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत।